শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা এসি পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 41-এর তাৎপর্যের মাঝখান থেকে শুভ আরম্ভ করিব। সবাই মন দিয়ে শুনুন। এক্সট্রিম হাইটস অফ ফিলসফি যদি মন দিয়ে না শুনেন বুঝতে পারবেন না, সময় নষ্ট হবে। চেষ্টা করবেন মাল্টিটাস্ক না করে ভিডিও অন করে ভদ্রলোকের মতো, ভদ্র ভক্তের মতো ক্লাস অ্যাটেন্ড করা, ভিডিও অফ করে মাল্টিটাস্ক না করা। These are the decorum of the class, so please try to maintain them. पंकज मित्र जी बोलिए। हरीश बाबू, बंगाली में कितना नंबर पेज पे है? मेरा बुक में 294। ओके। কেউ তর্ক যে 362 জি, আমাদের 362 আছে। কেউ তর্ক করতে পারে যে পরম তত্ত্ব যদি পরম জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্ম ও সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান হন, তাহলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সৃষ্ট হয়। এই তর্ক খণ্ডন করার জন্য স্বরূপ দ্বয়ম ইক্ষতে সূত্রটি ঘোষণা করেছে যে প্রকাশের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পরমতত্ত্ব দ্বৈত তো নেই, কেননা তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত এক में বা দ্বিতীয়। ओके, दे आर नॉट डिफरेंट व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है जो ज्ञान संपन्न भी है और शरय ऐश्वर्य पूर्ण भी है। समझ में आया ये खंडन कैसा हुआ, क्या फिलॉसफी है, क्या खंडन किया? बहुत बढ़िया। অতএব তার শক্তি বিলাসে যে বিরোধ प्रतीति हुआ है, पूछ क्यों नहीं रहे? मेरे को क्यों पूछना पड़ेगा? आप लोग छोटा बच्चे है क्या? अगर समझ नहीं आया तो हाथ उठाइए, फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर से उसको दोहराएंगे। चुपचाप बैठा हुआ है तो फिर तो मैं क्यों पूछूं बार बार? हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे द्वैत का दोष आ जाता है। हाँ। और फिर नीचे लिख रहे हैं कि द्वैत की संभावना नहीं है। तो इसका समझ में ये समझाइए, बताइए। हाँ, द्वैत का संभावना, वो तो हम लोग का थियरी है कि नहीं, एक ही व्यक्ति है, द्वैत का संभावना नहीं है। बोला जा रहा है कि कोई तर्क कर सकता है कि परम तत्व अगर ज्ञान संपन्न है और सरय ऐश्वर्य पूर्ण भी है, सो इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ऐसा कुछ कोई बोल सकता है। लेकिन এই তর্ক খণ্ডন করার জন্য ये श्लोक बताया, उसमें सूत्र में घोषणा किया गया है प्रकाशेर वैचित्र्य सत्य परम तत्व द्वैतता नहीं। ही हैज एक्सपेंडेड, बहुत प्रकाश किया है भगवान अपने आप को बलराम रूप में, चतुर्व्यूह रूप में, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, यही बोला जा रहा है। अपने आप को प्रकाशेर, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है बंगाली में, प्रकाशेर वैचित्र्य सत्य, वैचित्र्य माने वेरिगेटेडनेस, इसके बावजूद परम तत्व द्वैतत्व नहीं, इट इज नॉट डुअल, इट इज सिंगल ओनली, एक ही व्यक्ति है। एक तो चमचा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही व्यक्ति कृष्ण है, কেননা তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত একমেবা দ্বিতীয়। অতএব তার শক্তি বিলাসে যে বিরোধ প্রতীতি হয় তাকেই অচিন্ত ঐশ্বর্য বলে। শক্তি বিলাসে যা বৈচিত্র্যতা হয় उसी को अचिंत्य बोला जाता है। তা তার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নয়। यस राजीव प्रभु। वो ईशोपनिषद जब पढ़ रहे थे उसमें एक श्लोक आता है, उसमें बताया जा रहा है भगवान बहुत दूर भी है और भगवान बहुत निकट भी है, और भगवान बहुत छोटे भी हैं, भगवान बहुत विशाल भी है। मतलब ये द्वैतता जो है वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि डुअलिटी भगवान में जो दिखाया जा रहा है, लेकिन भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है। अलग अलग गुण प्रकाशित कर रहे हैं लेकिन है एक ही। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবানের অচিন্ত শক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে কর্মণ্যনিহস্য ভবঃ ভবস্যতে দুর্গাশ্রয়োঃ
थापि भय पलायनम कालात्मनोजत प्रमोदायुताश्रम सात्मन रते खिद्यति ধী বিদামিহ। যদিও পরমেশ্বর ভগবান কিছুই করণীয় নেই, যদিও ভগবান পরমেশ্বরের কিছুই করণীয়, দেয়ার ইজ নাথিং টু ডু, হি ইজ বস, তবুও তিনি কর্ম করেন। যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আচ্ছা, এক এক को समझना पड़ेगा, ठीक है। যদিও তোনার কোনো কিছু কর্ম নেই, তাও তিনি কর্ম করেন। ভগবান कर्म करता है, हानि नहीं। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कर्म करता है, यस, गोचारण कराता है, माखन चोरी करता है, बहुत कर्म करता है। যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি জন্মগ্রহণ। অজ मीन्स भगवान का माता पिता अजन्म। नहीं, माता पिता नहीं, अजन्म है, लेकिन फिर भी भगवान जन्म ग्रहण करता है ना। रामनवमी में करता है, जन्माष्टमी में करता है ना। যদিও তিনি সকলের ভয় উৎপাদনকারী কালো স্বরূপ, তবুও তিনি শত্রু ভয়ে दुर्गे आश्रय ग्रहण करें, ठीक ना। कहाँ दुर्गे आश्रय, तो काल नेमी ना क्या था, उसके डर से अंदर गुफा में छुप गया था ना, कंबल ओढ़ के सो गया था ना, ऐसे कुछ है ना। पलायन भी किया था ना, रणछोड़। और माता जब छड़ी दिखा रहा तो कैसे फुल स्पीड में भागा। यस, बोलिए। जैसे कंस के वध के डर से उनको हटाया गया था वहां से। कंस के वध के समझा नहीं, फिर से फिर में बोलिए। जब जन्म हुआ भगवान का, भगवान तो नारायण रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी वो लीला करके वहां से हटाया गया था भगवान को। हाँ, एकदम गौशाला में नामकरण हुआ, पता चल जाएगा कंस मामा को। ऐसे। এবং যদিও তিনি আত্মারাম, তবুও তিনি 16,000 রমণীর পানি গ্রহণ করেন। समझ में आया? कृष्णा प्रभु जी, ये चैप्टर 5 का कौन सा श्लोक चल रहा है? ये श्लोक नंबर 41, 41 परपोर्ट के बीच में है। माता जी जो श्लोका आया है ना, कर्माण्य से वही वाला चल रहा है। श्लोक के बीच में श्लोका आया है तो मेरा बुक में 3-4 पेज हो गया परपोर्ट का, उसके बाद आ रहा है। তারই সমস্ত বিরোধপূর্ণ লীলাবিলাসের ফলে तत्वज्ञानीদের बुद्धिও भ्रांत है ना। वो बोलेगा तुम बोल लो भगवान आत्माराम है, तुम लोग का भगवान। अरे लेकिन उन्होंने आत्माराम अगर अपने सब संतुष्ट है तो 16,000 के क्यों विवाह किया, क्यों विवाह किया? आप लोग फिर क्या जवाब देंगे? देखिए, इन लोग भी सब सोच में पड़ गए। हाँ, सच, एकदम सही बोला। तो वो लोग कृपा करने करके विवाह किए थे, और क्या। हाँ, उन लोग को उद्धार करने के लिए, उन लोगों का कोई गति नहीं होता। फिर असुर के साथ 1 साल था गुफा के अंदर, कोई उन लोग राजकुमारी था, कोई उन लोग को विवाह नहीं करता, तो उन लोग ने भगवान को प्रार्थना किया। भगवान बोला ठीक है, बाकी लोग प्रार्थना करो, ओके फाइन। और देखा जाए तो भगवान एक श्लोक में बताता है, भागवतम में कहा है, भगवान किसी से भी विवाह करने के लिए छटपट नहीं किया। ये तो सब माने 16,000 तो थे ही, और 108 भी जो था, 16,100 था और 8, ये 8 जो है, उन लोग भी अगर देखा जाए तो स्वेच्छा से, माने उन लोग को उद्धार करने के लिए या उन लोग का इच्छा से ही भगवान विवाह किया। भगवान किसी को विवाह करने के लिए छटपट नहीं कर रहा था। रुक्मिणी देवी विवाह करने के लिए चिट्ठी भेजा था, लक्ष्मणा को, सब एक एक करके सब देखिएगा तो हर एक स्त्री जो है भगवान का, किसी ना किसी दे वर इंटरेस्टेड इन मैरिंग कृष्णा। नहीं है तो कोई किसी को कोई हार गया तो अपना डॉटर को दे दिया, ये लो भाई मेरा डॉटर से शादी करो, ऐसे गिफ्ट है, ऐसे करके। भगवान आता ही है, कहाँ वर्णन आता है हमको याद नहीं है, भगवान बताता है। हाँ बोलिए। जैसे सत्यजीत भगवान जो भी कर रहे हैं प्रभुत के लिए कर रहे हैं। एक सेकंड कोई बोल रहा है, बोलिए सत्यभामा माता जी। सत्यजीत जैसे मणि लेकर के भागा था, तो फिर अंत में वही तो अपना बेटी को भगवान को वही तो गिफ्ट में दिया, मैंने ऐसे तोहफा दिया, तो भगवान ने ऐसे कि छटपट करा था उनसे विवाह करने के लिए। आता है ये श्लोक कहीं, हमको याद नहीं है कहा था, भागवतम में वर्णन आता है। वो मैंने भगवान इतना, या गोपाल चंपू में या कहीं हम लोग पढ़े थे ये बात, शायद गोप कुमार में कहीं, वो बृहद भागवतामृत में, कि कृष्णा इज नॉट हैंकरिंग टू गेट मैरिड। यस, पंकज तो वही बोला था, भगवान जो भी कर रहे हैं वो मतलब पर हित के लिए या जीवों के हित के लिए कर रहे हैं। हाँ। उनका इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, उनका स्वयं का कोई इच्छा नहीं है। ही इज आत्माराम, ही इज सेल्फ हैप्पी। তারই সমস্ত বিরোধপূর্ণ লীলাবিলাসের ফলে तत्वज्ञानीদের बुद्धिও भ्रांत है, उन लोग भी भ्रांत हो जाता है। अच्छा है ना, ये सब परस्पर विरोधी वाला लीला करेगा और सब छकनी में छक जाएगा। समझ में आ रहा है? सब छकनी में छक जाएगा। जो
समझ पाएगा वो निकल जाएगा। जैसे हम लोग जब एक समय चाय पीते थे, तो उस समय क्या करते थे, एक छकनी खरीदते थे और केटली से चाय ऐसे करके डालते थे ना, और कप में क्या आता था, चपत्ती आता था कप में। नहीं 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 नहीं, हम लोग को तो सिर्फ चाय, हाँ सिर्फ चाय, और छकनी में क्या अटक जाता था, वो चपत्ती सब अटक जाता था, चाय है पत्ती ना। अदरक। हम लोग क्या चापत्ती खाते थे? कोई आप में से है जो चापत्ती भी खाते थे चबा चबा कर? नहीं, वो तो फेंक देना पड़ता है। तो वैसे ही ये छकनी जो है, ये है भगवान का लीला, विभ्रांत वाला लीला, कंफ्यूजिंग वाला लीला। भक्तों के लिए कंफ्यूजिंग है क्या? नहीं। अभी तो आप लोग ने उत्तर दे दिया, भगवान ने 16,108 रानी को जो विवाह किया, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, उन लोग का उद्धार करने के लिए। तो लेकिन बाहर का लोग इसी को मजाक करेगा, इसी को लेके गंदा गंदा गाना बनाएगा और इस जड़ जगत में फंसे हुए रहेगा। तो पीपल हु डिजर्व टू बी स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे विल गेट स्टक, but devotees, they understand the philosophy and they will cross this material ocean easily. Okay? ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ যদি বাস্তব না হতো, তাহলে কখনোই তত্ত্বজ্ঞানী মুনি ঋষিদের বুদ্ধি এইগুলোর দ্বারা বিভ্রান্ত হতো না। তাই এই সমস্ত কার্যকলাপে কখনো কল্পনা বলে মনে করা উচিত না। नहीं समझना कि हो सकता है क्या, क्या ढप दे रहा है, 16,108 को विवाह किया, वो भी एक साथ अलग अलग महलों में ना। उफ, हजम नहीं हो रहा है प्रभु जी, ये लीजिए हाजमुला सर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब हुआ है, ये मिथ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना, आप देखिएगा रामायण एंड महाभारत आर द मिथोलॉजी ऑफ इंडियन मिथोलॉजी। आप देखे बहुत बार ये वर्ड यूज किया करते हुए, मिथोलॉजी एकदम खराब वर्ड है जो विदेशी लोग यूज करता है। ये मिथ्या से आता है। मिथोलॉजी मीन्स फिक्शन, मतलब जैसे काल्पनिक कोई कहानी, जैसे हम लोग अगर सोचिए कोई कहानी लिखे वैसे ही नहीं, ये घटनाएं हैं, ये ठाकुर जी का भगवान, इससे सत्य और कुछ हो ही नहीं सकता। देयर कैन नॉट बी एनी फर्दर ट्रूथ देन दिस। लेकिन विदेशी लोग इसको मिथोलॉजी मिथोलॉजी बोल के इसको घोषणा करते हैं। यस, बोलिए माता जी। प्रभु ये विदेशी क्यों बोलते हैं प्रभु? अपने अपने केबीसी में तो आते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। कितने वेदास ऐसे अमिताभ बच्चन भी तो बोलते हैं प्रभु। तो जो बोला जाता है उनको तो बोलने देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन ये वर्ड एकदम गलत है फॉर रामायण। एकदम गलत है। ओके, তাই এই সমস্ত কার্যকলাপকে কখনো কল্পনা বলে মনে করা উচিত। কল্পনা, ভগবান যখনই ইচ্ছা করেন তখনই তার অচিন্ত শক্তি যোগ মায়া তার ইচ্ছা অনুসারে লীলা সৃষ্টি করে তার সেবা করে। আহা, यस, बोलिए माता जी। तो हमारे हिंदू में भी तो कोई बोले थे ना कि महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था, ये काल्पनिक है, हम आपको पूरा सुना देंगे कि कैसे काल्पनिक है। मैंने बोला मुझे सुनना नहीं है। तो ऐसे क्यों बोले? मैंने भ्रमित करने के लिए बोला, थोड़ा देर के माइंड डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छा, माइंड डिस्टर्ब क्यों हो गया था? बहुत लोग माइंड डिस्टर्ब नहीं, इस तरह से बोल रहे थे बार बार कि आप क्यों इसमें पड़े हुए हैं। इसीलिए तो हम लोग इस्कॉन में हैं। कोई गार्बेज देगा तो क्या होगा, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। मेरे मन में प्रश्न उठने लगा, कैसे क्यों बोल रहा है वो। कहीं वो व्यक्ति आप नहीं थे इतना? नहीं होती तो इतनी दिन तक थोड़ी टिकी रहती होगी। वो भी है, सही बात। यस, बोलिए माता जी। प्रभु मेरे को भी कभी कभी ऐसे होता है प्रभु। हो जाता कभी कभी ऐसे कभी कभी हो जाता है प्रभु। पहले अब तो होता नहीं है, पहले हो जाता था प्रभु। तो मैं ऐसे हमेशा सोचती थी, अरे आचार्य लोग ने तो बोला है ना, षट गोस्वामी, इतने गोस्वामी लोग ने तो बोला है, और शीला प्रभुपाद ने इतना लिखा है, और अपने भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इतना सबने लिखा है, तो उन लोग थोड़ी ना कोई पागल है जो लिख देंगे। मतलब इन लोग पागल है कि उन लोग पागल थे, ऐसे मैं सोच के फिर उसको वो कर देती थी प्रभु, कि नहीं हमारे गोस्वामी लोग राइट है, उन लोग। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई पागल खाना में जाएंगे, अभी हमने गया नहीं लेकिन हमने प्रवचन में सुना, तो वहाँ क्या होगा, सोचिए पागल खाना में डॉक्टर आया, ठीक है, डॉक्टर आया तो सब पागल लोग क्या बोलेगा देखकर, डॉक्टर को देख के, देखो पागल आ गया। ऐसे ही बोलेगा ना डॉक्टर को देख के। तो ऐसे ही होता है। डॉक्टर को मालूम है अच्छा से कौन पागल है, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ मैं पागल। পঞ্চরাত্র শাস্ত্র হচ্ছে সমস্ত আচার্যদের দ্বারা স্বীকৃত
বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ, দে আর অথরাইজড স্ক্রিপচার্স, এই সমস্ত শাস্ত্রগুলি রজ ও তমগুণ জাত নয়, একদম শুদ্ধ সতগুণ মে। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা তাই সেই গ্রন্থগুলিকে সাতত্ব সংহিতা বলেন। সাতত্ব মিন্স মোড অফ পিওর গুডনেস। এই সমস্ত কুইজ में आ सकता है, लिख लेता, সাতত্ব সংহিতা বলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রের আদি परमेश्वर भगवान नारायण। यस पंकज प्रभु। वो सात्वत मतलब तो एटर्नल हो गया ना। सात्वत आई डोंट नो इंग्लिश में। नो इंग्लिश में क्या लिखा है करुणा राधे माता जी? सात्वत संहिताज। ओके ओके। সেই কথা মহাভারতের শান্তি পর্বে একটি অংশে মোক্ষ ধর্মে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। বদ্ধজীবের চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত নারদ ও ব্যাসদেবের মতো মুক্ত পুরুষেরা এই ধরনের শাস্ত্রের প্রচারক। ये नारद, ये पंचरात्र जो है ये कौन लिखा है, ये कौन रचा है, लिखा है इन्होंने, लिखा या रचा है? ये नारद पंचरात्र नारद मुनि का द्वारा लिखित। ये पंचरात्र प्रदीप जो बोलते हैं वो उसमें मेनली एक्चुअली डीटी वर्शिप का डिटेल दिया हुआ है, डीटी वर्शिप मैनुअल एकदम एज पर वैदिक इंस्ट्रक्शन। अद्भुत चरण प्रभु वही है ना पंचरात्र प्रदीप? वही तो नारद पंचरात्र प्रदीप बोलते हैं ना उसको? यस यस प्रभु जी, नारद पंचरात्र बोलते हैं उसको। और इसके पहले प्रभु जी वो जो सात्वत संहिता के विषय में किया है, सात्वत संहिता में मोक्ष धर्म के ऊपर ये श्लोक दिया हुआ है, मैं शेयर करता हूँ थोड़े दिनों। अच्छा, नहीं ये तो लिखा है कि ताई से ग्रंथोगुली के, ये सब बुक्स को सात्वत संहिता बोलता है। यानी सात्वत संहिता अपने आप से कोई बुक नहीं है, ये सब शास्त्रों को, जैसे नारद पंचरात्र विधि या एक्सेट्रा बुक्स को शाश्वत संहिता बोलता है। इन द सेंस दे आर फ्री फ्रॉम मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। शाश्वत अलग चीज है, और संगीता, हाँ। संगीता प्रभु जी, संगीता बहुत सारी संगीताएं हैं, उनमें से एक सात्वत संगीता है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है मोक्ष धर्म के ऊपर ये श्लोक ऐसा कहा गया। शाश्वत, शाश्वत मतलब इटर्नल, शाश्वत तो नहीं है ये, शाश्वत बंगाली में, हाँ सात्वत संगीता का नाम है ये। मैं उस श्लोक आपको भेजता हूँ। ओके यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे तो ये बोल गए कि ये जो पंचरात्र है ये भी तो आदि भगवान, उसका वक्ता भी भगवान खुद है, नारायण। ये समस्त शास्त्र आदि वक्ता परमेश्वर भगवान नारायण, सात्वत संहिता के बाद वाला तो शास्त्र आदि वक्ता परमेश्वर भगवान। लेकिन नारद पंचरात्र विधि जितना मेरे को याद है वो नारद उसके बाद में आया कि ये उसका प्रचारक है नारद जी और व्यासदेव। नहीं प्रभु, उसके आगे क्या लिखा है? तत्त्व ज्ञानी पंडित ब्राह्मणेरा ताई সেই গুলিকে, एक सेकंड, এই সমস্ত শাস্ত্রগুলি রজতম, এই দেখি क्या लिखा है। पंचरात्र शास्त्र হচ্ছে সমস্ত আচার্যদের দ্বারা স্বীকৃত বৈদিক শাস্ত্র। हाँ, ये रचयिता आदि वक्ता, ये भी सही है। आई डोंट नो, मेरे को जितना दूर मालूम है नारद मुनि ने लिखा है। यस ज्योति माता जी। प्रभु आपने जो बोला ना वही राइट है प्रभु। क्या? नहीं ऐसे करके डिसाइड मत कीजिए, आप जज नहीं है। अभी दोनों पक्ष का सुनकर लास्ट में आपने फाइनल ऑर्डर आपने जो बोला वही राइट है। नहीं, आपका अपना व्यू बताइए। प्रभु मेरे हिसाब से जो लर्नेड स्कॉलर्स एंड ब्राह्मणास therefore always refer to them मतलब collectively, बहुत सारे refer to them। that does not prove that ये उन्होंने लिखा है। नहीं मैं बता रही, वो जो बोले थे ना आपकी ना, ये सब को मिला के लिखा है। अगला सेंटेंस में तो दिया हुआ इसका आंसर। श्री नारद मुनि হচ্ছেন पंचरात्र शास्त्रेर आदि वक्ता। अगला सेंटेंस में बंगाली में दिया हुआ, आई डोंट नो हिंदी में दिया हुआ नहीं। हिंदी में क्या? हाँ, फिर तो बात ही खत्म। श्रीमद् भागवतेও একটি সাতত্ব সংহিতা আছে। अच्छा ये भी है, तो सातत्व संहिता उन सभी ग्रंथों को बोला जाता है, प्लस श्रीमद् भागवत में भी एक सातत्व संहिता है, ऐसे बोल रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलेছেন श्रीमद् भागवतং पुराण अमलयम। श्रीमद् भागवत হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কলুষ পুরাণ। अमल पुराण बोलता है ना श्रीमद् भागवत को भी। यस राजीव प्रभु।
वो भागवत में शास्त्र संहिता नहीं है, वो वहाँ बोला श्रीमद् भागवतम एक शास्त्र संहिता, मतलब ये जितने भी ग्रंथ है ये सब हाँ करेक्ट, একটি সাতত্য সংহিতা, करेक्ट। सब तो সাতত্য সংহিতা मीन्स फ्री फ्रॉम मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। যে সমস্ত বিদ্বেষ পরায়ণ ভাষ্যকার ও পণ্ডিত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের নির্দেশের কদর্থ করে তারা সব চাইতে ঘৃণ্য। कदर्थ करे माने जो who माने डिस्पाइस, जो इन लोग को एक्सेप्ट नहीं करता, सो दे शुड बी रिजेक्टेड। आधुनिक जुगे যে সমস্ত বিদ্বেষ পরায়ণ তথাকথিত পণ্ডিতেরা ভাগবত গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না বলে প্রমাণ করার চেষ্টা ভগবত গীতার কদর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছে, তাদের নিন্দা করা হয়েছে। भगवत गीता का व्याख्या करते हैं और बोलते हैं कि भगवान इज मिथोलॉजी, भगवान कृष्ण बोल के कोई था ही नहीं, ऐसा है बहुत। हाँ इंद्राणी माता जी, জি দুজনকেই বলেছে আদি বক্তা, এই নারায়ণের ক্ষেত্রেও বলেছে উনি আদি বক্তা, নারদ মুনির ক্ষেত্রেও বলেছে আদি বক্তা। এই সমস্ত শাস্ত্রে আদি বক্তা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, ঠিক আছে। আবার স্পেসিফিক্যালি নারদ পঞ্চরাত্রের জন্য বইটার জন্য বলেছেন আদি বক্তা নারদ মুনি, স্পেসিফিক্যালি একটা জেনারেলি বলেছে, একটা স্পেসিফিক্যালি বলেছে। মায়াবাদীরা যে কিভাবে পঞ্চরাত্রিক বিধির কদর্থ করেছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক আছে। रेडी टू गेट दिमाग का माने दही। अभी मायावादी लोग क्या इसका व्याख्या किया, अभी अगला पैराग्राफ में आएगा। सब अपना अपना हेलमेट पहन लीजिए। यस बोली माता जी। प्रभु ये ऊपर में जो लिखा था ना, द स्क्रिप्चर्स आर नॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, ये तो समझ में आया शुद्ध सत्य में। पर प्रभु खाली एक चीज पूछना है कि बट वेदा शास्त्रस में तो कर्मकांड है प्रभु, 99% जो भी बोलते हैं, तो प्रभु वो शुद्ध सत्व में कैसे हो सकता है? पूरा शास्त्र को तो नहीं बोला है, ये सब मीन्स श्रीमद् भागवतम, ये सब मीन्स पंचरात्र प्रदीप, ये सब मीन्स भगवत गीता, ठीक है। ये सब तो समझना पड़ेगा, ये सब पूरा सब शास्त्र ऐसा नहीं है। और एक बात है माता जी, तो अगर भगवान शास्त्र में कर्मकांड भी दिया है वो भी निष्कलुष है, क्योंकि भगवान सब कुछ देता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम सता में भजाम्यहम्, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को फंसना भी जरूरी है। आई गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो दैट इज ऑल्सो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। अगला पैरा एक, तो अभी क्या मायावादी लोग क्या इसको मायावादी যে কিভাবে पंचरात्रि विधिर कदर्थ করেছে, पंचरात्रि में कुछ लिखा हुआ है उसका कदर्थ है, उसका गलत गलत इंटरप्रिटेशन एक तो दिखा रहे प्रभुपाद जी। ओ बाबा बहुत, एक दो तीन अलग अलग पैराग्राफ, 4 भी है। अरे कृष्ण हे गोविंद, कब ये इससे निकलेंगे? बहुत बड़ा समुद्र है ये तात्पर्य। एक नंबर वेदांत तो करके फिर रिवीजन वापस से करना पड़ेगा। उसके लिए सत्यभामा माता जी को नियुक्त करेंगे। वेदांत सूत्रेर भाष्ये श्रीपाद शंकराचार्य শঙ্করশনকে একজন সাধারণ জীব বলেছেন, কিন্তু সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এমন একটি দৃষ্টান্ত নেই যেখানে ভগবত ভক্তেরা বলেছেন যে শঙ্করশন जीव, ऐसे कहीं है नहीं। शंकरशन क्या है? जीव तत्व है क्या? हम लोग कॉमन सेंस है तो विष्णु तत्व है। তিনি হচ্ছেন অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ বিষ্ণু তত্ত্ব, এবং তিনি জরা প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ তত্ত্ব। ক্লিয়ার अभी तक? তিনি সমস্ত জীবের আদি উৎস। উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে নিত্য নিত্যানাং চেতনশ্চ চেতনানাম, সমস্ত নিত্য চেতন জীবদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য ও পরম চেতন। তাই তিনি হচ্ছেন বিভু চৈতন্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ। यस प्रभु। प्रभु यहाँ तो फिर भी उनको जीवों में श्रेष्ठ व्यक्ति फिर कैसे बोलो? तो जब कहाँ लिखा है जीवों में श्रेष्ठ व्यक्ति? कहाँ लिखा है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम के लिखा गया समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ। সমস্ত নিত্য চেতন জীবদের মধ্যে
তিনি वो हिंदी হচ্ছেন, में गलत लिखा है, तो वे समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है लिखा है। তাই তিনি হচ্ছেন বিভু চৈতন্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ। हम लोग क्या है? अनु चैतन्य। असंख्य अनुसदृश जीव। यस, बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ये वेदगामिनी राधा रानी माता जी क्या हाथ उठाकर बोल नहीं रही है। अच्छा, आप ही बोलिए, क्या बोलना है? प्रभु मतलब अब ये भक्त लोग बोल रहे हैं ना? हाँ, हम लोग इसको खंडन कर रहे हैं ना। नहीं, ऊपर जो बोला फर्स्ट लाइन दैट ये शंकराचार्य बोल रहे कि संकर्षण इज अ जीव, ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, ये वाला खत्म हो जाता है जब उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं ना भक्त लोग। यस, एकदम एकदम। हाँ, ओके। অসংখ্য অনুসদৃশ জীব এবং জড়জগতের সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছেন তিনি। তিনি বিভু চৈতন্য এবং জীব অনুচৈতন্য। তাই তাকে একটি জীব বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তা হবে প্রামাণিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের বিরোধী। জীবাত্মারাও জন্ম এবং মৃত্যু নেই, সেটি বেদের উক্তি এবং তা সমস্ত শ্রৌতপন্থী তত্ত্ববেত্তারা স্বীকার করেছেন। ओके, चलिए, फर्स्ट वाला तो पार कर लिया। यस, बोलिए। उनको तो बोला गया ना अनंत जीव है, संकर्षण जो है अनंत जीव है, मतलब विभु चैतन्य, हम लोग है अनु चैतन्य। बोले ना प्रत्यक्ष कारण स्वरूप है, वे अत्यंत जीव है, मतलब कि सब जीव नहीं है, मतलब जीव तो है नहीं, विष्णु तत्व है। यस, विष्णु तत्व। वे सामान्य जीव अत्यंत क्षुद्र है, अतः उन्होंने कभी भी सामान्य जीव नहीं है, वो सामान्य जीव नहीं है, अत्यंत जीव। यस, अनंत जीव लिखा हुआ, अत्यंत नहीं, अनंत जीव। अनंत जीव सोच के फिर जीव मत सोचिएगा, मीन्स लॉर्ड ऑफ ऑल जीवस, ऐसे बोल सकते हैं। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता, बोलिए, क्या हो गया इनको? ओके, या बोलिए माता जी, ज्योति माता जी। प्रभु ये जो बोले ना अभी पंकज प्रभु, ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी अमंग ऑल द लिविंग एंटिटीज, तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है प्रभु ये जो प्रभु बोल रहे हैं? ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी। हमको बताइए, भगवान लिविंग एंटिटी है या नहीं? अरे बताइए, है या नहीं? तो परम ईश्वर है। यू आंसर माय क्वेश्चन। ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी, सर्वश्रेष्ठ जीव अगर बोला जाए तो ये गलत है क्या? इसका मतलब वो जीव तत्व नहीं है। ही इज द लिविंग एंटिटी, यस और नॉट? ही इज द लिविंग एंटिटी, डेड एंटिटी? नो, ही इज लिविंग एंटिटी एंड ही इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी, हाँ या ना? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन इसको जीव मत पढ़ो, वो जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव तो है, तो ही इज अ लिविंग एंटिटी, बट ही इज विष्णु तत्व, ही इज सुप्रीम एसपीओजी। अच्छा, उस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे। एसपीओजी में तो पी है ना, पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पर्सनालिटी, व्यक्ति, जीव। लेकिन जीव मतलब उसको, उनको जीव तत्व मत समझिएगा, इसीलिए अनु चैतन्य विभु चैतन्य बोला है। अद्भुत चैतन्य। And he is infinite living entity and ordinary living entities are infinitesimal. हाँ, उसको बोला है अनु चैतन्य, इन्फिनिटेसिमल। ओके, अद्भुत चैतन्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे बोला जाता है परम पुरुषोत्तम, तो पुरुष भी शब्द आ जाता है इसमें, लेकिन पुरुषों में उत्तम है। हाँ, ये चीज को यहाँ पे प्रभुपाद महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम एकदम। तो अगर भगवान को बोला जाए परम जीव तो गलत नहीं होगा? बोले अरे जीव तत्व, फिर नहीं 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 परम जीव बोल दिया तो जीव तत्व हो गया क्या? नहीं। अगला फिलोसॉफी, ठीक है, जो उन लोग गलत बोला है क्या शंकराचार्य, और हम लोग फिर उसको खंडन करेंगे। ध्यान से सुनिए, 2 नंबर। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে উল্লেখ করতে হয় যে মূল সংকর্ষণ থেকে অন্যান্য যাবতীয় विष्णु तत्वेर प्रकाश হয়েছে। अच्छा, मूल संकर्षण कहाँ है? याद है? ये सेकंड चतुर्व्यूह का जो एस है, वीएसपी है, याद है? वीएसपी है, सेकंड वाला बॉक्स का जो एस है वो है मूल संकर्षण। ये एकदम बलराम जी का प्रकाश है, और इन्हीं से सब पुरुष अवतार आदि सब कुछ आता है। अभी फिर से मैं पढ़ रहा हूं। मूल সংকর্ষণ থেকে অন্যান্য যাবতীয় विष्णु तत्वेर प्रकाश হয়েছে।
শঙ্কর্ষণ বিষ্ণু, কিন্তু তার থেকে অন্যান্য সমস্ত বিষ্ণুর প্রকাশ হয়েছে। সেই সম্বন্ধে ব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে ওই দীপা চিরে বাহি দশান্তরমভ্যুপেত্য, দীপরশ্মি যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন আধারে পৃথক দ্বীপের মতো কার্য করে, অর্থাৎ পূর্ব দ্বীপের মতো সমান ধর্মা, এমনি যে আদি পুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তাকে আমি ভজনা করি। ओके क्लियर? बोली माता जी। प्रभु कल मैं बच्चों का क्लास करी थी ना, तो उसमें भी उन लोग ने बच्चे, तो 2 बच्चे बड़े थे, 9-10 साल के थे, उन्होंने बोला हाँ कृष्ण जी विष्णु के अवतार है माता जी। वो आया था ना फर्स्ट चैप्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बोला हाँ कृष्ण जी, नरसिंह भगवान, इन लोग सब विष्णु के अवतार हैं। तो क्या बोलूं प्रभु, अभी बच्चों को क्या बताऊं मैं? बताऊं नहीं, कृष्णा के अवतार है? नहीं, क्लियर कर दीजिए। नहीं, एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभु पर उतने बच्चे बड़े नहीं हुए ना, ये सब समझे इतना, अवतार खाली उन लोग को पता है बस। कंडीशन है, क्लास का क्या स्टेटस है, कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, कितना पुराना क्लास है, वो सब अभी स्टार्ट हुआ है प्रभु, एक क्लास हुआ है उनका। कैन यू डिसाइड? जैसे ये क्लास में तो हम सब कुछ जो भी हमारा दिमाग में आता है सब बोल देते हैं, ये सब बूढ़ा बूढ़ी है, भक्ति में भी बूढ़ा बूढ़ी है, उम्र में भी मैक्सिमम बूढ़ा बूढ़ी है, तो ये सब हजम कर लेता है। लेकिन अगर कोई बच्चे आ जाए तो हमको तो फिर ध्यान से बोलना पड़ेगा। जैसे हम ये कल संडे इवनिंग गीता क्लास करा रहा था मंदिर का हॉल में सब एकदम नया। मैं पूछा कितना लोग गीता पढ़े हैं, 2-3 लोग हाथ उठाए, कम से कम 200 लोग बैठा हुआ था। तो फिर हम समझ लिया कि यहाँ क्या बोलना है, यहाँ ज्यादा खुल के बोलेंगे तो फंस जाएंगे। ऐसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में डाला जा रहा है, लाइव यूट्यूब में डाला जा रहा है। ये तो लाइव यूट्यूब में नहीं डाला जाता, इसको तो भारती माता जी बाद में इसको कटिंग वटिंग करके इसको डालते हैं, वो तो लाइव यूट्यूब में डाला जा रहा है। तो बहुत संभाल के बोलना पड़ता है, कहीं कुछ बोलिएगा उसका कुछ क्या हो जाएगा। हरे कृष्णा, अभी एआई का जमाना है, ऐसे भी कुछ नहीं बोलने से भी कुछ हो सकता है। एआई का जमाना। वो ठीक है प्रभु, लेकिन बच्चों को तो मैं रॉन्ग, फिर बच्चों के अंदर में रॉन्ग आ जाएगा अगर वो बोलते जाएंगे कि विष्णु से कृष्ण अवतार। सही समय पे बोलना पड़ता है, सही समय पे। द टीचर नोज व्हेन इज द राइट टाइम टू पुट द हैमर। वो सही समय पे वो बोल देगा, नेल द हैमर बोलते हैं उसको। हाँ, जैसे हमको याद है राधेश्याम प्रभु एक बार बता रहा था कि एक यूथ फोरम का टीचर था। यूथ फोरम का टीचर होता है ना, इसका यूथ फोरम का, तो बच्चे में से वही जो कॉलेज स्टूडेंट उनमें से एक टीचर था। तो यूथ फोरम में वो पढ़ा रहा था, बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था। ये कलकत्ता का ही बात है। तो अचानक एक दिन राधेश्याम प्रभु से, उस समय राधेश्याम प्रभु बहुत एक्सेसिबल थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 साल पीछे, तो कलकत्ता मंदिर में आते रहते थे। तो राधेश्याम प्रभु को बोला, अचानक फोन किया, प्रभु जी प्लीज हेल्प मी, प्लीज, बहुत प्रॉब्लम में फंस गया। तो राधेश्याम प्रभु के पास गए, फिर मीटिंग हुआ, फिर बोला कि प्रभु जी मैं ये बहुत दिन से ये क्लास करा रहा हूँ, हमारे क्लास में एक भक्त है बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, और IIT पास आउट, एमटेक कर रहा था, एमटेक पास हो गया, और बहुत दिन से क्लास कर रहा है, 6 महीना हो गया क्लास कर रहा है अभी वो, लेकिन अभी वो चला जाएगा। मैंने 6 महीना उनके ऊपर आई हैव स्पेंड टाइम, लेकिन वो अभी पोतापोती चला जाएगा। पोतापोती समझ गया कहाँ? बेंगलोर में, समझ गया ना आप लोग कहाँ चला जाएगा? मालूम है या नहीं मालूम है, या बोलना पड़ेगा अभी? नहीं मालूम जो है वो साईं बाबा का आश्रम ज्वाइन करेगा ऊपर, वहाँ सत्य साई का आश्रम ज्वाइन करेगा, पता नहीं। तो बोला ऐसा क्यों? तुम 6 महीना उनको जब कराया ठीक से, फिलोसफी दिया, बताया? नहीं प्रभु, मैं एक्चुअली वो एक्चुअली साईं बाबा का भक्त है, तो हमको लगा कि उनको बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने जब के बारे में कुछ बोला नहीं। मैंने हरे हरे कृष्ण, हरे राम, हरे भगवान कृष्ण, ये सब बोला नहीं। बाकी सब कुछ करा है, लेकिन भगवान कृष्ण ये सब ज्यादा उनको बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमको डर लग रहा था हमेशा कि वो ऑफेंड हो जाएगा ना, बुरा लग जाएगा उनको। वो तो भगवान साईं बाबा को समझता है, उनको बुरा लग जाएगा और चला जाएगा। बोले ऐसे भी तो अभी चला ही जा रहा है। तो इतना वेट करिएगा कि कब यू विल वेट फॉर द राइट टाइम। नहीं उसको चटाएंगे नहीं, चौटाएंगे छोटा बुना, अरे बाबा अचानक वो चला गया तो चला ही गया फिर। हाँ, तो इसीलिए टीचर अगर ज्यादा वेट करेगा ये डर के कि अरे स्टूडेंट को बुरा लग जाएगा, नहीं कुछ बोलो मत। हाँ, तो बोलो मत। अरे नॉनवेज के बारे में बोलेंगे नहीं,
बेचारा खाता, एक समय तो बोलना ही पड़ेगा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये तो बोलना ही पड़ेगा, दारू वारू ये सब नहीं पीना चाहिए, तो बोलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं मेरा जो स्टूडेंट है वो दारू पीता है, उसको बुरा लग जाए, तो बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक टाइम में तो बोलना ही पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रभु मतलब when it is the right time तभी हैमर मारना होगा। टीचर को मालूम पड़ता है कब सही समय है। और अगर मिक्स्ड क्लास है तो उसमें तो और भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मिक्स्ड क्लास समझ रहे, पुराना नया बीच वाला सब। बाकी तो बच्चे छोटे छोटे हैं प्रभु, 5 साल के 4 साल के बच्चे हैं, उन लोग तो इतना कुछ समझते नहीं है। ओके यहाँ भी क्लास में हालांकि बहुत बुरा बुरी है, लेकिन हाँ यस बोलो नहीं, देखो बच्चे का बात किया आपने और प्रभु ने हाथ उठाया। यस टीचर आचार्य उन लोगों का ड्यूटी है जो सच बोलना है, कौन बुरा लगेगा कौन बुरा लगेगा नहीं वो डिफाइन करने का नहीं है, जो सच बोलना चाहिए। सच बोलना है, लेकिन फिर भी थोड़ा ना कोई भी नो कॉम्प्रोमाइज देयर इज क्लियर मेंशन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण आगे भी बताया था क्लास में। हम पानीहाटी में एक दिन क्लास करा रहा था, पानीहाटी मंदिर में। हाँ, और उस समय कर्म का फल के बारे में कुछ श्लोक आया, बम्पी मुरु हाथ ना मिलना, कुछ श्लोक आया कर्म का फल के बारे में। तो हम वो क्लास में मेरा एक दोस्त था अभिनंदन प्रभु, आई होप, तो उनका वाइफ ब्लाइंड है, उनका वाइफ ब्लाइंड समझते हैं आप? बहुत सालों से कुछ हुआ, चिकित्सा हुआ कुछ और ब्लाइंड हो गया, और मेरे सामने बैठा हुआ था इधर माता जी लोग इस साइड, अभिनंदन प्रभु सामने बैठा हुआ, नेवी ऑफिसर है। एनीवेज, तो क्लास में तो बोल रहा था और फिर कर्म का फल के बारे में आया, तो हमने बोला कि अगर पाप कर्म होगा तो क्या होगा, भगवान 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, इसी जन्म में या अगले जन्म में, कुछ हम लोग का डिफॉर्मिटी होगा और बीच में भी नरक लोक में जाएंगे, तो कैसे हम लोग का कर्म फल देगा, कोई किसी को लल्ला लुंगरा कैसे बना देगा, किसी को अंधा बना देगा, ये सब कर्म का फल के बारे में। फिर हमको याद आया कि मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई है जो देख नहीं सकती है, हाँ, तो उनको कैसे लगा होगा, फिर हमको दिमाग में आया। फिर सिमिलरली एक दिन एकदम सेम घटना हुआ, तो इसीलिए थोड़ा अक्ल यूज करके बोलना चाहिए। ऐसे जैसे पेट खोल के बोल दीजिएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि सामने व्यक्ति बैठा हुआ है जो ऐसा है। फिर एक बार क्या हुआ, मेरे घर पे क्लास हो रहा था, मेरे घर पे जब होता था क्लास, और मेरे पड़ोसी को मैंने बुलाया था, पहली बार आया, डॉक्टर फैमिली है, विद फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आया, एकदम मेरा गली में रहता है, और वो आया था, और उन लोग मिशन का फॉलोअर है, समझ रहे आप? और फिर मैंने उस दिन प्रवचन में कुछ ऐसे बोल दिया कि ये 2 व्यक्ति के लिए, हमको मालूम नहीं तो बोलते क्या, ये 2 व्यक्ति के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोला था, ये 2 व्यक्ति के बंगाल 200 साल पीछे चला गया, ये 2 व्यक्ति के लिए, क्योंकि बंगाल पूरा वैष्णव थे, लेकिन ये 2 व्यक्ति ने शाक्तो में, समझ रहे आप, देवी पूजा ऐसे लाया, पूरा बंगाल को वैष्णव से देवी पूजा वाला बना दिया। और फिर मैंने वो 2 व्यक्ति का नाम भी ले लिया क्लास में, और ये सुनकर उन्होंने कभी नहीं आया, मेरे से बात भी करना बंद कर दिया और कभी नहीं आया मेरे क्लास में, क्योंकि हम देखते हैं अभी भी उन लोग का वो घर में वो होते रहता है, सैटरडे संडे में जैसे हम लोग का हरिनाम होते रहता है, तो उन लोग का जैसे मिशन जो सिखाता है वो करते रहता है। मेरे से बातचीत बंद कर दिया और कभी नहीं। इसीलिए पेट खुल में सत्य बोलना चाहिए, फिर तो हो ही गया। फिर तो अकल किस चीज के लिए? फिर तो हम लोग वैसे ही हो गया, जैसे मैंने बताया था ना, एक भक्त को जूता सेवा के लिए मिला था, जूता स्टैंड, शू स्टैंड थोड़ा मेंटेन करो। फिर एक बूढ़ा बूढ़ी आया, उन्होंने क्या किया, बूढ़ा बूढ़ी ने अपना जूता जो है गाड़ी में रखकर बोला फिर से कहाँ चप्पल खो जाएगा, फिर पैदल आया मंदिर में घुसने के लिए। तो वो शू स्टैंड वाले पूछा, आपका जूता कहाँ है? यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इस बोर्ड में लिखा है कीप योर शूज हियर। बोले नहीं मैं अपनी गाड़ी में लेके आया। बोले नहीं चलेगा, यहाँ लिखा है कीप योर शूज हियर। तो ऐसे ब्लाइंड डम्ब नहीं होना चाहिए प्रचारक को। थोड़ा हर एक जगह में ये ठाकुर जी ने ऊपर जो दिया है उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और विश्वास कीजिए इस्तेमाल करने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा। लोग सोचते हैं खर्चा करेंगे क्यों, बुद्धि फिर रहेगा नहीं कुछ बचा हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं, बुद्धि के केस में ऐसा नहीं होता है। यस बाबू प्रभु बोलो। जब वृंदावन दास का जो पैदा हुआ था, उसका मां नारायणी के जो काजी लोग प्रेशर दिया था, बहुत प्रेशर दिया था उसका बाबा का नाम बोलने के, उसका तो बाबा नहीं था। तो बाबा तो ने जो ये तो साज बाबा नहीं है, तो नारायण ने क्या रिप्लाई दिया,
वो तो नित्यानंद प्रभु दौड़ दौड़ के आके तो काजी को सावधान किया, ये काजी तू आग लेके खेल रहा है, जो खेल रहा है। तो कोई कोई जगह में जो साथ है साथ बोलना है, कोई भी किसी कीमत से रॉन्ग बोलना नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा थ्योरी, सॉरी मेरा थ्योरी। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी नाइस। ओके, गूगल हाथ नीचे। अगला, तो अभी ये दूसरा जो पॉइंट है इसका हम लोग ने समझ गया, ठीक है। ये कृष्णा स्वयं परमा जो दीपार्चरी बात, ठीक है। अभी तीसरा वाला देखते हैं। नहीं, हाँ तीसरा वाला देख लेते हैं। चतुश्चत्वारिंशति, माय गुडनेस, ये क्या है? 44th সূত্রে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের উত্তরে বলা হয়েছে, পঞ্চরাত্র বিধির অনুশীলনকারী কোন শুদ্ধ ভক্ত স্বীকার করবেন না যে বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। समझ में आया? ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, ভগবান का अलग अलग प्रकाश। কেননা সেই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এমনকি শঙ্করাচার্য তার দ্বিচত্বারিংশতি সূত্রের ভাষ্য স্বীকার করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবান ভিন্ন রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য দ্বিচত্বারিংশতি সূত্রের ভাষ্য এবং চতুশ্চত্বারিংশতি সূত্রের भाष्य वक्तव्य परस्पर विरोधी। तो अपना भाष्य में गड़बड़ कर दिया। कौन? शंकराचार्य ने। ठीक है। মায়াবাদীদের একটি মস্ত বড় ত্রুটি হচ্ছে যে তারা ভাগবত পরম্পরার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার জন্য সর্বপ্রকার বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করে স্থান বিশেষে বিভিন্ন রকম মত प्रदान करे। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु ये थोड़ा बताइए प्रभु, कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हुआ उनका खुद का ही स्टेटमेंट का, शंकराचार्य जी का? एक जगह बोल रहे हैं, अपना एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु अपने आप को अलग अलग जो प्रकाश करते सब अलग अलग व्यक्ति है। मतलब क्या? जो बोला वही मतलब है। भगवान जो अपने आप को प्रकाश करते अलग अलग व्यक्ति है या कृष्ण ही है सब? नहीं, अलग अलग विष्णु है ना प्रभु। लेकिन है तो कृष्ण ही ना, डिफरेंट पर्सनालिटी तो नहीं हो जाता है। सोचिए फॉर एग्जांपल बलराम, भगवान अपने आप को बलराम फिर चतुर्व्यूह, तो इस तरह से अगर सोचिए 17-18 एक्सपेंशन के तो 17-18 अलग अलग व्यक्ति होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो सेम, वो तो वही सेम बोला जा रहा है इधर, वही चीज बोला जा रहा है इधर। ठीक है। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভাগবত পরম্পরার অনুগামীরা মানে हम लोग নারায়ণের চতুর্ভুজ স্বীকার করেন, কিন্তু তাই বলে তারা বহু ईश्वरवादी नॉन। नारायण को भी स्वीकार करता है लेकिन बहु ईश्वर नहीं है, ऐसा कि नारायण अलग व्यक्ति हो गया, कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। ভক্তরা পূর্ণরূপে অবগত যে পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, इसलिए वो है ना कृष्णा स्वयं समभवत परमापुमम्यो। তারা কখনোই বহু ঈশ্বরবাদী নন, কেননা তা বেদের বিরোধী। ভক্তরা সুদৃঢ় রূপে বিশ্বাস করেন যে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি তার অচিন্ত শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির উপর চিন্ময় আধিপত্য বজায় রাখেন। তাই আমরা শিক্ষিত মানুষদের কাছে আবেদন করি তারা যেন শ্রীল রূপ গোস্বামীর লঘু ভগবতামৃত গ্রন্থটি পড়ে দেখেন, যেখানে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ कार्य कारण वशत प्रकाशित হয়েছে। एक दूसरे माने वही उस दिन जो अभी देखिए पूरा एकदम क्लियर हो गया। कार्य कारण वशत माने वी एस के लिए, एस पी के लिए, पी ए के लिए कारण है। क्या बोला, समझ में आया? वी से एस आया, एस से पी आया, पी से ए आया। ये बताने का बहुत प्रयास किया कौन? आदि शंकराचार्य। अब मैं फिर से ये बंगाली में पढ़ रहा हूं क्या लिखा है।
শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ কার্যকরণ বশত प्रकाशित হয়েছেন। दे हैव कम बिकॉज ऑफ कार्यकरण। द प्रीवियस वन उसका कारण है, यानी संकर्षण का कारण है वासुदेव, अनिरुद्ध का प्रद्युम्न का कारण है संकर्षण, अनिरुद्ध का कारण है प्रद्युम्न। क्लियर? बोलिए माता जी। प्रभु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि वासुदेव से संकर्षण है, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। बट हम लोग डिवोटीज लोग जो वैष्णव लोग ये बोलते हैं कि सब बलराम जी से सब वासुदेव हम लोग ये बोलते हैं कि वासुदेव से बाकी तीन आता है। हाँ बस वासुदेव से 3 आए बाकी प्रभु। प्रभु और तो 4 तो साइमल्टेनियसली आए ना प्रभु। वासुदेव से शंकर, वासुदेव द कॉज फॉर SPA। दिस इज आवर फिलॉसफी इज। अच्छा, और उनको वो बोलते हैं वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। शंकराचार्य जी ये बोल रहे। अच्छा, একদম কার্যকরণ বশত তিনি তাদের মৃত্তিকা ও মৃত ভাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। তো শঙ্করাচার্য ने वो उदाहरण दिया মৃত্তিকা ও মৃত ভাণ্ডের, সেটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রসূত, কেননা তাদের প্রকাশে কার্য কারণ বলে কিছুই নেই। নন্নাত যৎ সদর্শত পরম কুর্ম পুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে দেহ দেহি ভিবেদে দোহাহং নেশ্বরয় বিদ্যতে কচ্চিত। পরমেশ্বর ভগবান দেহ ও দেহির ভেদ নাই, কার্য কারণ জড়। যেমন পিতার দেহ পুত্রের দেহের উৎপত্তির কারণ, কিন্তু আত্মার কারণ নয়, কার্যও নয়। হরি बोल, वाह, वेरी गुड एग्जाम्पल। सो पिता का देह पुत्र देह उत्पत्ति कारण, ये तो ठीक है, पुत्र को शरीर मिला है पिता से और माता से, करेक्ट। लेकिन क्या पिता का शरीर से आत्मा भी मिला है? नहीं, ये तो बोल नहीं सकते। आत्मा तो था इटर्नली। কার্য এবং কারণের যে পার্থক্য জড়জগতে দেখা যায়, চিন্ময় স্তরে সেই রকম কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সব কয়টি রূপেরই চিন্ময়ভাবে পরম, তেমনি তার প্রতিটি রূপই সমভাবে জড় প্রকৃতির নিয়ন্তা। चिन्मय स्तरे तार सब कयटी रूपे ईश्वर तत्व, जितना एक्सपेंशन है भगवान का सब ईश्वर तत्व है। तादेर प्रकाशे कोनो रकम जड़ कलुष नहीं, केनना जड़ा प्रकृतिर कोनो नियम तादेर स्पर्श करते पारे ना। माने भगवान का कोई भी प्रकाश को जड़ा प्रकृति कभी स्पर्श नहीं कर सकता। जड़ जगतेर बाइरे कार्य और कारणेर प्रभाव नहीं, ताई पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त परमेश्वर भगवान के कार्य कारणेर प्रभाव স্পর্শ করতে পারে না। বৈদিক শাস্ত্রে তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ এবং তিনি পূর্ণ বলে তার সমস্ত প্রকাশও, যেমন এই এই জগৎ পূর্ণ। পুণ্যের থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয় তাও পূর্ণ। যেহেতু তিনি পুণ্য, তাই তার থেকে অসংখ্য পুণ্য বস্তু প্রকাশিত হলেও তিনি পুণ্য রূপেই অবশিষ্ট থাকেন। ऐसा नहीं कि भगवान थोड़ा डिफ्यूज हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, या थोड़ा पोटेंसी कम हो जाता है क्योंकि भगवान से इतना कुछ निकल रहा है, इतना भगवान का कला और अंश और कला निकल रहा है, तो भगवान थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ डिफ्यूजन नहीं होता है पोटेंसी में। टाइम नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा करके छोड़ते हैं, नहीं तो बीच में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে অভক্তরা ভগবত ভক্তির বিধিনিষেধগুলি লঙ্ঘন করে বিষ্ণুর বহিরঙ্গা প্রকাশ জড় সৃষ্টিকে মায়াধীশ পরমেশ্বর ভগবান বা তার চতুর্ভুজের সঙ্গে এক করে দিতে চায়। মায়ার সঙ্গে চেতনের অথবা মায়ার সঙ্গে ভগবানের একত্ব বা সমজ্ঞান नास्तिकवाদের लक्षण। ये यही छोड़ते हैं क्योंकि ये वो भगवत गीता को सब बहुत कुछ करना है अभी। ओके, 15, 12, 25 এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বলো হরি হরি। श्रील प्रभुपाद की जय जय जय।